नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। नकली गुरमीत जेल में और असली गुरमीत सिंह अय्याशियां कर रहा है विदेश में। ये वो दावा जो सुदर्शन न्यूज ने किया, ये वो खुलासा जो सुदर्शन न्यूज ने किया, और उसके बाद हड़कंप जो है लगातार मचा हुआ है। लेकिन लगातार पिछले 5 दिन के बाद आज 6वें दिन एक और बड़ा खुलासा आपके सामने हम करने जा रहे हैं। आखिर ये तमाम चीजें कैसे हुई, ये एक के बाद एक हमने आपके सामने रखी है। लेकिन आज जो खुलासा हम आपके सामने करेंगे उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लगातार हमने आपके सामने उन तमाम टेक्निक्स को दिखाया है, वो तमाम टेक्निक्स बताई हैं जिनका इस्तेमाल कर किसी भी तरीके से एक दूसरे शख्स को तैयार, यानी एक क्लोन जो है तैयार किया जा सकता है। और सुदर्शन न्यूज के इस खुलासे के बाद जिस तरीके से हड़कंप मचा, अब जानकारी जो है उसके मुताबिक एसआईटी जो है इसके लिए गठित कर दी गई है। सवाल यह है कि एक शख्स जिस पर आरोप है, जो अपराधी घोषित हो चुका है, जो इस वक्त जेल में है, उसके बाद एसआईटी का गठन क्या है? आखिर एसआईटी किस चीज के लिए जो है जांच अब करेगी? क्या यह दावा सीधे तौर पर नहीं है कि जिस खुलासे को सुदर्शन न्यूज ने किया है उस पर अब मुहर लग चुकी है और उन्हीं तमाम चीजों की पड़ताल अब एसआईटी करेगी? और साथ ही साथ जो सुदर्शन न्यूज ने दावा किया कि किसी भी तरीके से पहचान यहां पर करने का जो जरिया सरकार के पास नहीं है, यानी कि कोई भी फिंगरप्रिंट्स, किसी भी तरीके की जांच जो आंखों की जाती है, ऐसा कोई तरीका सरकार के पास नहीं था, क्योंकि आधार कार्ड गुरमीत सिंह का नहीं बना है, पासपोर्ट उसका पुराना है। ये तमाम चीजें दावा करती हैं कि गुरमीत सिंह अपने नकली क्लोन को जेल के अंदर पहुंचा सकता था और ऐसा उसने किया। इस तमाम चीजों की पुष्टि करने का जो स्थिति है वो सरकार की नहीं थी। ये तमाम चीजें और साथ ही साथ एक डबल रोल आपके सामने सुदर्शन न्यूज खुलासे के साथ रखेगा कि कैसे इन तमाम चीजों को जो है किया गया। लेकिन सबसे पहले एसआईटी जो गठित की गई है पूरे मामले की जांच के लिए, और क्या कुछ जो है अब एसआईटी की तरफ से खंगाला जाएगा, वो आपको यहां पर दिखाते हैं। पुलिस क्यों घूम रही है गुरमीत के डेरे पर? इतनी ज्यादा संख्या में क्यों पहुंचे पुलिसकर्मी? गुरमीत के डेरे पर सर्च अभियान क्यों? गुरमीत राम रहीम का केस जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही पेचीदा भी। हर दिन इसके ठिकानों पर अलग अलग तरह के खुलासे हो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले गुरमीत राम रहीम के तमाम काले कारनामों से पर्दा उठाया, जिसको वो कई सालों से करता आ रहा था। तेरा सच्चा सौदा में तलाशी को लेकर उठ रहे सवाल का सरकार ने जवाब दे ही दिया। जी हाँ, इस बार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में तलाशी की जाएगी। रिटायर्ड जज की निगरानी में बहुत से पुलिसकर्मी डेरे की तलाशी लेंगे। गुरमीत के डेरे से 33 हथियार बरामद होने के बाद लगातार डेरा सच्चा सौदा में तलाशी की मांग की जा रही थी, और अब इस तलाशी की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और उन सभी सामानों की लिस्ट बनाई जाएगी जो तलाशी के दौरान मिलेंगे। सुदर्शन न्यूज लगातार ये कहता आ रहा है कि नकली गुरमीत जेल के अंदर और असली जेल के बाहर। इन तमाम बातों के बाद सरकार ने बहुत गहनता से और दबाव में आकर ये बहुत बड़ा फैसला किया है। डेरा में अभी तक पुलिस, अर्धसैनिक बल या सेना दाखिल नहीं हुई है। सरकार की ओर से भी कहा जा रहा था कि अगर कोर्ट आदेश देता है तो डेरा सच्चा सौदा की तलाशी ली जाएगी, और इस बात को लेकर बड़ा सवाल था कि जब तलाशी के लिए कोर्ट परमिट देगी तो सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल में से कौन करेगा डेरे की तलाशी? इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी डेरे की तलाशी 5000 पुलिस बल को सौंपी गई। और बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस बल को डेरे से क्या हाथ लगेगा और गुरमीत के कौन से काले कारनामे सामने आएंगे। तो अब कौन से खुलासे होंगे, एसआईटी क्या कुछ जांच करेगी, कौन से मुखौटे निकलकर सामने आएंगे? लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें हम आपके सामने यहां पर रख रहे हैं, और पिछले 5 दिनों के बाद 6वें दिन में हम लगातार जो तमाम खुलासे हमने किए हैं, ये वही तस्वीर है। आप इन तस्वीरों में देखकर अंतर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो शख्स है ये अपने क्लोन तैयार करता है। क्या आप बता सकते हैं कि कभी किसी शख्स के बाल 10 दिनों के अंदर बढ़ सकते हैं? आप इन दोनों तस्वीरों में देखिए, ये एक ही शख्स होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या यह संभव है कि 10 दिनों के अंदर एक शख्स के जो बाल हैं वो चोटी जितने बड़े हो जाएं?
आपके टीवी स्क्रीन के बाईं तरफ जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बाबा गुरमीत राम रहीम है उसकी जो चोटी है वो नहीं है, बाल छोटे हैं और उसकी फिटनेस देखिए और इसके अलावा उसके बालों का साइज देखिए। इसके साथ ही उसकी दाढ़ी आप देख पाएंगे जब इस तस्वीर को। दूसरी तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल इसकी उलट है, यानी कि जो चोटी है वो आपको इसमें नजर आएगी और साथ ही साथ जो दाढ़ी का साइज है वो भी आपको इसमें दिखेगा। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर कि क्या किसी शख्स के बाल जो कटे हुए हों वो वापस बढ़ जाएं? ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है। और पिछले 5 दिनों से ऐसी तस्वीरों, ऐसी वीडियो और साथ ही साथ जो शख्स क्लोन के जरिए तैयार किया जा सकता है और साथ ही साथ जो हमारे पास जो तमाम वीडियोस है जो इस बात का दावा करती हैं कि फिजिक जो है वो बाबा किस तरीके से अलग है। और इसके अलावा ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो ये बता रही है कि कैसे जो बालों का साइज है, जो दाढ़ी का साइज है, जो बाबा की फिटनेस है, वो ये बताती है कि ये दोनों शख्स बिल्कुल अलग अलग हैं। और यही दावा पिछले 5 दिनों से लगातार सुदर्शन न्यूज ने अपने इस प्रोग्राम के जरिए यहां पर किया है। दरअसल लगातार इन तमाम खुलासों के बाद से ही अब उस पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है, लेकिन इस चीज को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज ने जिन तमाम चीजों को एक के बाद एक खुलासों के साथ सामने रखा, वो तमाम चीजें अब खुलकर एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और लगातार जो सोशल मीडिया पर जो बड़ा समर्थन सुदर्शन न्यूज को मिल रहा है उसमें अब डीएनए टेस्ट की भी मांग की जाने लगी है। हमारे साथ संदीप दमानिया साहब हैं जो मेकओवर आर्टिस्ट हैं, जो आज हम आपके सामने वो भी रखेंगे कि कैसे एक और शख्स को, क्योंकि जो गुरमीत सिंह है वो अपने तमाम संसाधनों से, अपने पैसे से क्या कुछ नहीं कर सकता है, वो तमाम टेक्नोलॉजीज जो हम लगातार आपको बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उन तमाम टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किए बिना एक डबल रोल तैयार हुआ है। वो भी आपके सामने होगा, वो भी हम आपको थोड़ा इंतजार यहां पर करवाएंगे। लेकिन संदीप दमानिया साहब जो हमारे साथ लगातार हमारी इस मुहिम में जुड़े रहे हैं, जिन्होंने बताया है कि क्या कुछ मेकओवर में होता है। दमानिया साहब, एक बार फिर से मैं आपसे जो है जानना चाहूंगा, ये दोनों तस्वीरें अपने आप में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। क्या इसमें आपको नजर आता है ये बिल्कुल जो है क्लियर जो है हर चीज को नहीं कर रही? बिल्कुल क्लियर कर रही है कि किसी इंसान के 10 दिन में 9 दिन में बाल जो है इतने बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों जो है अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये है कि इतनी जल्दी बाल बढ़ ही नहीं सकते, ना दाढ़ी के बाल बढ़ सकते हैं, ना सिर के बाल बढ़ सकते हैं, तो बाल नहीं बढ़ सकते। लेकिन मेकओवर का सहारा लेकर जो है इन चीजों को कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, यानी एक शख्स हूबहू बिल्कुल वैसा ही तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल, जिसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा और साथ ही मेकओवर का सहारा लिया जाएगा। बिल्कुल, मेकओवर जैसे हम लोग करते हैं जो टेम्परेरी मेकओवर होता है, ठीक है, एक मेकओवर होता है परमानेंट। तो परमानेंट जो है वो मेकओवर हमेशा के लिए है, टेम्परेरी जो हम फिल्म्स के लिए यूज करते हैं 2-4-5 घंटे के लिए। और दमानिया साहब जिस मेकओवर की बात कर रहे हैं, मैं आपको अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से कहूंगा कि वो तस्वीर हमें पहले यहां पर दिखाएं कि जिस शख्स का हमने यहां पर मेकओवर करवाया है, दमानिया साहब ने जिसका मेकओवर यहां पर किया है, और बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है। ये तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं इस शख्स की कि किस तरीके से जो है बिना मेकओवर के ये शख्स नजर आता है। कोई इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है और उसके बाद बदला गया है, बहुत हाई फाई इसमें चीजें नहीं लगी हैं, मामूली संसाधनों के साथ जो है मेकओवर किया गया और उसके बाद जो है पूरी तरीके से शख्स जो है बदल जाता है। मैं चाहूंगा पूरी स्क्रीन पर इसे दिखाएं जिससे कि जो है लोग समझ सकें कि कैसे आम तरीके से भी जो है बिल्कुल हूबहू वैसा ही शख्स जो है तैयार किया जा सकता है। और दमानिया साहब ने इसे तैयार किया है और आप ये समझिए, ये एक कोशिश है आपको बताने की कि जिन दावों को लगातार हम आपके सामने कर रहे हैं एक के बाद एक, जिन्हें बड़े बड़े चाहे इमिग्रेशन ऑफिसर्स हो, पूर्व राजनयिक हो, चाहे पूर्व डीजीपी हो, जिन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हां ये बात जो है ये संभव है और एक शख्स के क्लोन तैयार किए जा सकते हैं और उसे जेल के अंदर इस तरीके शिफ्ट हो सकता है। वो ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी और ये उसका जो है एक नमूना है कि कैसे एक शख्स जो है तैयार हुआ है। और ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है ये उस पूरे मेकओवर का है जो हमारे साथ संदीप दमानिया साहब है, जिन्होंने हमारे लिए इसे कर दिखाया है कि क्या कुछ एक मेकओवर के दौरान होता है,
कैसे हूबहू वैसा ही एक शख्स तैयार किया जा सकता है जिसे नहीं पहचाना जा सके। और अगर ये दमानिया साहब एक मेकओवर आर्टिस्ट जो है इसे कर सकता है बिना किसी टेक्नोलॉजी के सहारे के आम संसाधनों के साथ, तो एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बाबा जिसके पास अपूर्व धन दौलत है, जिसके पास बेतहाशा पैसा है, जो हर एक टेक्नोलॉजी अपनी फिल्मों में अपने आप को हीरो प्रोजेक्ट करने के लिए करता है, अपने स्टंट दिखाने के लिए करता है, अपने आप को जो है हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, उन तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब वो फिल्मों में करता है, तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर उसने अपने क्लोन तैयार नहीं किए होंगे। और ये वीडियो जो है वो आप देख रहे हैं कि कैसे बिल्कुल आम इंसान जो है कुछ देर के बाद राम रहीम गुरमीत राम रहीम है, बिल्कुल उसके जैसा लगने लगता है। यानी अगर इस पर टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत इस्तेमाल की जाए, प्लास्टिक सर्जरी, जो प्लास्टिक सर्जन हमारे सामने आकर दावा कर कर गए, अगर उसका इस्तेमाल यहां पर कर दिया जाए तो गुरमीत सिंह और इस शख्स के बीच में अंतर करना तक मुश्किल हो जाएगा। और अमूमन ये होता है जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है कि सेम बिल्कुल वैसा ही एक शख्स ढूंढा जाता है जिसकी फिजिक बिल्कुल वैसी होती है। दमानिया साहब इसे बेहतर तरीके से आप बताएंगे। आज जो है आपने इस पूरे मेकओवर को किया, बहुत ज्यादा जो है हमें नजर नहीं आता है कि आपने कुछ ज्यादा इसमें संसाधन इस्तेमाल किए हैं। किस तरीके से आपने इसे पूरा जो है किया है, कंप्लीट किया है? थोड़ा सा जो है, जो असली आदमी है उससे मिलता जुलता एक फेस ढूंढा जाता है। फिर उसके बाद जो है, जो फेस के पीछे जो है बोन्स का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। फिर उसके फेस को स्टडी करने की ज़रूरत होती है, कहाँ उसके रिंकल्स हैं, कहाँ उसकी नोज़ सीधी है, कहीं टेढ़ी है, उसको हमें मेकअप से सीधा किया जाता है। और कहाँ तक उसकी हेयर लाइन है, हमें उससे जो है वो गाइड लेके जो है बाकी जो है दाढ़ी, मूंछ और विग जो है वो सेट करनी पड़ती है। तो हूबहू जो है हम कोशिश करते हैं बिना किसी टेक्नोलॉजी के, जो है हमें सिर्फ फेस को जो है फील करके, उसे हाथ लगा के जो है पीछे जो फेस के पीछे बोन्स का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले उसको जो है समझना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप आप मेकअप कर सकते हैं। यानी एक शख्स का अगर हूबहू तैयार करना है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका फेस स्ट्रक्चर जो है एक मेकओवर आर्टिस्ट को समझना होता है, और उसके बाद वो हूबहू बिल्कुल उसके जैसा लगने वाला शख्स जो है वो तैयार कर सकता है। और इसीलिए सबसे बड़ा आज आपके सामने हम खुलासा कर रहे हैं, और पहली बार किसी न्यूज चैनल पर आप ये देख रहे हैं कि कैसे एक क्लोन जो है वो तैयार किया गया और कैसे एक मेकओवर आर्टिस्ट के जरिए एक हूबहू दिखने वाला शख्स तैयार किया जा सकता है। और अगर एक मेकओवर आर्टिस्ट इन संसाधनों के साथ इतने कम वक्त में एक बिल्कुल हूबहू दिखने जैसा शख्स तैयार कर सकता है, तो क्या कुछ नहीं मेकअप आर्टिस्ट की तरफ से, एक मेकओवर आर्टिस्ट की तरफ से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर किया जा सकता है। दमानिया साहब, आपने बताया यहां पर कैसे जो है एक मेकओवर जो है पूरा किया जाता है, किन किन स्ट्रक्चर्स को जो है समझना होता है, चाहे फेस स्ट्रक्चर की बात हो या फिर जो है पूरी बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो। अगर दमानिया साहब इस तरीके से इतने कम वक्त में एक हूबहू जो है शख्स तैयार कर सकते हैं, अगर आपको वो तमाम टेक्नोलॉजी मिले तो आप ऐसा शख्स बिल्कुल तैयार कर देंगे जिसे जो आमने सामने खड़े होकर कोई पहचान ही ना पाए? जी बिल्कुल हो सकता है। उसमें मैं तो ये कहता हूँ कि जब हमारे पास अभी हमने जो है जितने थोड़े टाइम में जो है ये काम किया है, तो ये जो है परमानेंट जो है मेकओवर, ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है। उस दिन जो है हमारे पास डॉक्टर सौरभ आए थे, मेरी उनसे बात हुई, कह रहे जो आप जो है जो टेम्परेरी मेकओवर करते हो, कहते सेम जो है ऐसा हम परमानेंट मेकओवर कर सकते हैं। तो हमने जो है अभी छोटी सी चीज़ें लेके जो है इनका मेकओवर किया, लेकिन उस आदमी के पास तो बहुत पैसा है, सब कुछ है, वो तो आराम से ये सब कर सकता है। तो समझने की ये ज़रूरत है कि जो अंदर है और जो बाहर है वो दोनों आदमी अलग अलग हैं। बिल्कुल, यहां पर दमानिया साहब जिस बात का दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्लास्टिक सर्जन जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी इस बात का दावा किया था कि ये तमाम चीजें जो हैं ये पूरी तरीके से संभव हैं। यानी कि एक अगर शख्स का क्लोन तैयार करना है तो उसके फेस का जो स्ट्रक्चर है उसे समझना पड़ेगा, और यही तमाम चीजें मेकओवर आर्टिस्ट की तरफ से की जाती हैं, और वही तमाम चीजें जो है एक प्लास्टिक सर्जन करता है। और जिस तरीके से लगातार हम आपको वीडियो के जरिए यहां पर बताते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर फिल्मों के दौरान होता है, जिस तरीके से जो लेजर टेक्नोलॉजी होती है उससे मैपिंग यहां पर होती है, इंच का मिलीमीटर का जो अंतर होता है उसे समझा जाता है, पूरा एक मैपिंग कर
बिल्कुल हूबहू शख्स जो है तैयार किया जा सकता है। और पहली बार किसी न्यूज चैनल पर, सुदर्शन न्यूज के जरिए आप यहां पर देख रहे हैं कैसे एक हूबहू शख्स जो है वो एक स्टूडियो के अंदर तैयार किया जा रहा है। क्या ये तमाम चीजें, क्योंकि पिछले 5 दिन में अब तक आपके सामने हमने वीडियोस रखे हैं, हमने आपके सामने वो तमाम सबूत रखे हैं, उन तमाम चीजों को हमने आपके सामने रखा है कैसे एक शख्स का क्लोन तैयार होता है। और वो तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो तमाम लोग जो इस तरीके के जो केसेस हैंडल करते आए हैं, उनके वो तमाम दावे जो उन्होंने स्वीकार किए कि हां, आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें तमाम चीजें जो हैं वो संभव हैं। लेकिन अपनी क्लोनिंग के लिए, अपनी क्लोनिंग के जरिए क्या कुछ गुरमीत सिंह कर सकता है, क्या कुछ उसने अपने काले कारनामों को अंजाम दिया है, वो भी खुलासा आज आपके सामने होने जा रहा है कि आखिर अपनी क्लोनिंग के साथ सिर्फ एक नकली गुरमीत को जेल में पहुंचाने का ही काम नहीं हुआ है, किस तरीके से अपने तमाम काले कारनामों से खुद को बचाने के लिए क्लोनिंग का इस्तेमाल जो है गुरमीत सिंह करता रहा है। उस पीड़िता से और उसके जो पति है उससे भी आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, क्योंकि उस गुफा में जहां पर गुरमीत सिंह अपने तमाम काले कारनामों को अंजाम देता था, वहां से एक पीड़िता वापस नहीं लौटी है। आज भी उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से उसका जो केस है वो दर्ज हुआ और अब इसमें जो है बड़े खुलासे होंगे और वो उस पीड़ित से जो है हम आपको यहां पर मिलवाएंगे भी। लेकिन ये जो तस्वीर आपके सामने आज हमने रखी है, ये तमाम चीजों की पुष्टि यहां पर करती है और वो एसआईटी का गठन जो अब इस पूरे मामले की जांच के लिए हुआ है, वो सीधे तौर पर सवाल उठाता है कि जिस तरीके सुदर्शन न्यूज ने तमाम खुलासों को किया है, उसके बाद अब एसआईटी की टीम इस बात की खुद जांच करना चाहती है क्या वाकई डेरे के अंदर इन तमाम कुकृत्यों को अंजाम देने के लिए, क्लोनिंग करने के लिए, क्योंकि बाबा ने अपना पूरा साम्राज्य जो है डेरे के अंदर बनाया हुआ था, इस पूरे साम्राज्य को किस तरीके से बाबा चला रहा था, कैसे अपनी पूरी क्लोनिंग करता था, ये तमाम चीजें जो हैं एसआईटी खंगालेगी और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। सुदर्शन न्यूज ने जो दावा किया है, क्योंकि लगातार सुदर्शन न्यूज को सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन यहां पर मिल रहा है कि डीएनए टेस्ट यहां पर बाबा का होना चाहिए कि वाकई वो शख्स जो जेल के अंदर है, क्या वो वाकई गुरमीत सिंह है या फिर गुरमीत सिंह ने अपने क्लोन को तैयार वहां पर कर अंदर जेल के अंदर पहुंचा लिया है और खुद अय्याशियां इस वक्त विदेश में कर रहा है, क्योंकि ये खुलासा सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने किया और उसके बाद वो तमाम लोग जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी अब लगातार सुदर्शन न्यूज के दावे का, कि सुदर्शन न्यूज के दावे में दम है, इस बात को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लगातार अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए एक बड़ा काला साम्राज्य डेरे के अंदर गुरमीत सिंह ने खड़ा किया था। आज हम आपके सामने उस शख्स को रखने जा रहे हैं, उस शख्स से आपको मिलवाएंगे जिसकी पत्नी गुफा के अंदर गई और आज तक वापस नहीं लौटी। क्या हुआ था उस शख्स के साथ, क्या हुआ उस महिला के साथ जब इस पूरी घटना को, इस पूरे काले कारनामे को अंजाम दिया गया, इस नाट्य रूपांतरण की तरह देखिए। पिताजी ने बोला है आज तुम्हें वो साक्षात दर्शन करेंगे। मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ,
पिताजी तो साक्षात भगवान है और जो बोले वो हमें करना चाहिए। वो जो भी बोले तुम उन्हें समर्पित कर देना सब अपना। हमारे ऊपर भी पिताजी की कृपा है। तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो तुम्हें जो कुछ कहे वो सच्चे मन से उनको समर्पित कर देना। तुम्हारे सारे दुख वो हर लेंगे। उनके आशीर्वाद से भक्तों का निवारण होता है, उनके दुखों का निवारण होता है। तुम्हारे भी दुख पिताजी हर लेंगे। पिताजी, ये राजस्थान से आई है, अत्यंत ही दुखी हूँ। नहीं बाबा। तो ये थी वो पूरी कलंक कथा, किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता था। कैसे एक महिला जो इस गुफा के अंदर गई वो वापस नहीं लौटी और उसका जो पति है वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ऐसा कौन सा दरवाजा है जो उसने नहीं खटखटाया। और आज सुदर्शन न्यूज इस पूरे खुलासे को आपके सामने कर रहा है कि क्या कुछ इस बाबा ने किया है, क्या कुछ गुरमीत सिंह ने किया है, क्या कुछ ये है अब तक ये अपने इस रूप के जरिए करता है। और साथ ही साथ हमने आपके सामने आज वो तमाम चीजें भी रखी हैं कि क्या कुछ करके कैसे एक मेकओवर आर्टिस्ट के जरिए पूरी तरीके से हूबहू वैसा ही दिखने वाला शख्स तैयार किया जा सकता है। और अगर कम संसाधनों में, कम वक्त में ऐसा शख्स हूबहू तैयार किया जा सकता है, वो तमाम टेक्नोलॉजी जो पैसे के सहारे से गुरमीत सिंह लगातार अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता रहा, क्या वो तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आज इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी विकसित हो चुकी है कि बिल्कुल हूबहू वैसा ही शख्स तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तमाम चीजें जो हैं आप सद्दाम के वक्त में, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इराक का युद्ध हुआ कैसे सद्दाम की आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी पूरी जांच की गई थी, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं है जिसके जरिए गुरमीत सिंह की जो पहचान है वो की जा सके। उसका आधार कार्ड नहीं है। आज तक गुरमीत सिंह ने अपना कोई आधार कार्ड नहीं बनवाया, क्योंकि अगर आधार कार्ड वो बनवाता तो उसके फिंगरप्रिंट, उसके जो आई स्कैन है वो, उसका जो पूरे हाथ के जो प्रिंट्स हैं वो तमाम चीजें जो है आधार कार्ड में रिकॉर्ड होती। इसलिए उसने कभी उन्हें बनवाने की जरूरत ही नहीं समझी, या यूं कहें उसने जानबूझकर इस साजिश को रचा कि उसका आधार कार्ड जो है ना बने। पासपोर्ट की बात करें, पासपोर्ट पर जहां जरूरत होती है उसका उस लेवल का पासपोर्ट है या उस वक्त का पासपोर्ट है जब इन तमाम चीजों का इस्तेमाल नहीं होता था, यानी पुराना पासपोर्ट आज तक इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही साथ एक कदम आगे बढ़ते हुए जो हम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं, एसआईटी की टीम जिसका गठन जो है किया गया है डेरे में हर चीज, हर परत को खोलने के लिए, उधेड़ने के लिए, एसआईटी आखिर क्या कुछ जांच कर रही है, आखिर कौन से मुखौटे जो हैं वो डेरे से निकलेंगे। लेकिन जो हमने आपको यहां पर नाट्य रूपांतर दिखाया, क्या क्या कुछ एक महिला के साथ हुआ जो एक गुफा के अंदर गई जिसका आज तक कुछ नहीं पता है, वो आपके सामने खुलासा उसी शख्स, उस पीड़ित के साथ जो लगातार दर दर की ठोकरें जो हैं वो खा रहा है। दरअसल जो भी डेरे के अंदर बाबा का शिकार हुआ उसका कुछ पता नहीं चला। जो भी बाबा के रास्ते में उसके खुलासे करने के लिए सामने आया, बाबा ने उसे कहां मरवाकर कहां दफना दिया, कहां उसके ऊपर खेती हो रही है, क्योंकि जो पीड़ित है जो उनका सामने आकर अब यही कहना है कि बाबा मरवाकर डेरे के अंदर, क्योंकि बड़ी जमीन पर यह डेरा बना हुआ है, बड़ा काला साम्राज्य बाबा का है, वो कहीं पर भी मरवाकर, कितने लोगों को मरवाकर उसने दफनाया है इसकी कोई गिनती तक नहीं है। क्योंकि कुछ लोग सामने आ पाए जो अब एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। जो एक और शख्स जो पीड़ित है उससे आज हम आपके सामने मिलवाने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे ना जाने कितने शख्स हैं, कितने पीड़ित हैं, कितने लोग हैं जिनका आज तक ये पता तक नहीं है उनके साथ क्या कुछ किया गया। आज तक कोई ये ढूंढ तक नहीं पाया कि बाबा ने उनके साथ क्या कुछ किया, कहां आखिर वो लोग चले गए, उन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया। आज तक कोई ये ढूंढ नहीं पाया कि ये लोग आखिर कहां हैं। लेकिन आज आपके सामने वो
पूरी कलंक कथा रखेंगे और उस पीड़ित से मलवाएंगे जो इन तमाम चीजों का करेगा खुलासा कि आखिर क्या होता है डेरे के अंदर। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। जमीन के अंदर लाश और जमीन के ऊपर खेती। जी हाँ, इस जमीन पर आप जो फूल फल और हरियाली देख रहे हैं उसको सींचा गया है लोगों के खून से। इस बात की पुष्टि विजय बहादुर कर रहा है। ये वही विजय बहादुर हैं जो बलात्कारी गुरमीत के साथ 20 साल से साये की तरह रहते आए हैं। विजय बहादुर और बलात्कारी गुरमीत का साथ 1992 से है। आपको सुनवाते हैं इसकी जुबानी, बलात्कारी की क्रूरता और मौत का नंगा खेल कैसे होता था डेरे के अंदर। लोग कहते हैं कि वहाँ पर उसके क्या नाम जो इनके खिलाफ जाता है उसको मरवा देंगे, फिर क्या वो गड़वा के पेड़ लगा देते थे ऊपर। एक और शख्स से आपको मिलवाते हैं। ये है हंसराज चौहान। इनका दावा है कि बलात्कारी गुरमीत अपने साध्वियों का मौत का फैसला भी करता था। दो तरह की कैटेगरीज होती थी। एक तो ब्रह्मचारी होते थे जो कि अपने घर अप डाउन कर लेते थे। एक सत ब्रह्मचारी होते थे, उनको बाबा बिल्कुल भी नहीं जाने देता था क्योंकि वो सभी के सभी कास्टेटेड साधु होते थे और घर वालों से, उनके पेरेंट्स से बाकायदा ये रिटर्न में लिखवा लिया जाता था कि जैसे इनकी डेड बॉडी है जो भी है, किसी भी तरीके से, चाहे बाबा मरवा देता था, चाहे वो अनहोनी किसी भी तरीके से चाहे वो हो जाते थे, तो उनकी अगर डेथ होती है तो उनकी जो डेड बॉडी है एक हल्फिया बयान के थ्रू वो लिखवा लेता था कि इनकी डेड बॉडी के ऊपर बाबा का अधिकार है, डेरे का अधिकार है। ये सनसनीखेज खुलासा आपके होश फाख्ता कर देंगे। जी हाँ, डेरे में रेड के दौरान मौत के हजारों हलफनामे डेरे से पुलिस ने बरामद किए। आखिर क्या होता था उस हलफनामे में? तो आखिर क्या होता है डेरे के अंदर, किस तरीके से लोगों को मारकर वहां पर दफना दिया जाता है और क्या कुछ करता है बाबा। सबसे बड़ा खुलासा टेलीविजन इतिहास में सुदर्शन न्यूज पर आप उस पीड़ित की जहन से सुनेंगे जिसने क्या कुछ गुरमीत सिंह की तरफ से किया जाता था। क्योंकि एक पति जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसने हर एक पाप को डेरे के अंदर होते हुए देखा है, जो उसकी पत्नी के साथ हुआ है कि आखिर उसकी पत्नी को मार दिया गया, दफना दिया गया, आखिर कहां उसकी पत्नी चली गई इसका किसी को पता नहीं चला। टेलीविजन इतिहास में सुदर्शन न्यूज का सबसे बड़ा खुलासा खुद उसका पति आज हमारे सामने करेगा। हमारे साथ बाबूलाल, माफ कीजिए कमलेश, जो पीड़ित है वो यहां पर मौजूद हैं, जो उनके पति हैं। हर तरफ, हर आस, हर दरवाजा जिन्होंने खटखटाया लेकिन कोई जो उम्मीद उन्हें नजर नहीं आई। कमलेश जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या हुआ था आपके साथ, क्या उस दौरान हुआ जब आप वहां पर गए थे, आपकी पत्नी कैसे गायब हो गई? जी मैं यहाँ से गया था पैसे सेवादार के साथ में। हम 24 तारीख को गया था। 29 तारीख को सुबह 9 बजे गुरु जी का सेवादार आया तो ऐसे बोला भाई गुरु जी ने सेवा के लिए बुलाई है। तो उसके बाद में हमारे पास चल गई थी, बच्चे मेरे पास ही था और वो सेवा के लिए चल गई थी। तो फिर मैं करीब 2-3 घंटे बाद में उनको मुझे सेवादार को भाई मेरे घर वाली का। यानी तो आप जो है अपनी पत्नी के साथ सत्संग के लिए गए थे डेरे में, वहां पर जो है जो गुरमीत सिंह है उसके सेवक आते हैं और ये कहते हैं कि जो बाबा ने उनको बुलाया है, गुरमीत सिंह ने जो है आपकी पत्नी को बुलाया है। गुरुजी ने बुलाई है सेवा के लिए। जी हाँ। जब वो बुलाकर लेकर जाते हैं, आपकी पत्नी से जब वो जा रही थी, क्या आपकी बात हुई थी? क्या आपकी पत्नी ने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे बाबा ने बुलाया है और जो सेवक है वहां जाने के लिए कह रहे हैं? सेवादार ने बुलाया। आपकी पत्नी जब वहां पर जा रही थी, जब सेवादार आए थे कमलेश बुलाने के लिए उन्हें, तब क्या आपको आपकी पत्नी ने बुलाया था और क्या आप उस वक्त अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे? हाँ, मैं वहीं बैठा था, मेरे पास में बच्चा था, बच्चे को लेकर बैठा था मैं वहीं पे। फिर एक सेवादार आया भाई गुरुजी ने सेवा के लिए बुलाई है। जब वो जाती हैं तो कितनी देर के बाद आपको ये लगता है कि अब मुझे पूछताछ करनी चाहिए? कितनी देर के बाद आपने जो है वहां के सेवकों से पूछा कि आखिर जो है जो मेरी पत्नी है वो कहाँ है? हाँ, पूछा था ना।
आपने पूछा था कमलेश कि मेरी हाँ पत्नी बिल्कुल कहाँ है? मुझे था। कितनी देर के बाद आपने पूछा? कितना वक्त जो है लग गया इस तमाम पूरे घटनाक्रम में? मैं उसको करीब 3 घंटा बाद हम पूछा था उसको। अच्छा, क्या कहा उन्होंने फिर? आपने जब हमसे आपने उनसे पूछा कि आखिर 3 घंटे हो गए हैं, मेरी पत्नी कहाँ पर है, क्या कहा उन्होंने फिर आपसे? वैसे बोला भाई गुरु जी की सेवा में नील है, गुरु जी की सेवा में लग रही है, आ जाएगी, तुम क्यों अल्लाह करते हो फालतू में। अच्छा, गुरुजी की सेवा में लगी हुई है। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद में मैं बोला नहीं, मेरे को वाली नहीं है। फिर उसके बाद में मैं उनको महात्मा जी का आदमी को बोला, भाई उसका तो कोई पता ही नहीं है। फिर मेरे डाउट हो गया, तो फिर मैं क्या वहाँ पे गुरु जी का आदमी को बोला, भाई इसकी रिपोर्ट दर्ज कराओ। तो फिर गुरु जी का आदमी मेरे को बोला, भाई हमारे गुरु जी का आदेश नहीं है कि तुम्हारे साथ में सिरसा थाना में हम नहीं जाएंगे, आप जाके रिपोर्ट दर्ज करा दो। क्या कहा उन्होंने कि बाबा की तरफ से अनुमति नहीं है कि आप मिल सकते हैं उनसे? हाँ भाई, हमारे गुरु जी का ऑर्डर नहीं है, हम नहीं जा सकते सिरसा थाना में। तो कमलेश, जो पीड़ित हैं, जिनकी पत्नी जो है गायब हो गई डेरे से, उस गुफा के अंदर से, जिसका नाट्य रूपांतरण हमने आपको दिखाया यहां पर कि कैसे एक महिला गुफा के अंदर जाती है, एक उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर वो कहां चली गई, आखिर उसे धरती निकल गई या आसमान खा गया, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं हुई। कमलेश, जो गायब हुई महिला का पति है, वो खुद इस बात की जानकारी दे रहा है कैसे वो डेरे के अंदर सत्संग के लिए गया था, लेकिन बाबा जो है उसकी पत्नी को खा गया, यानी कि उसकी पत्नी कहां है यह किसी को जानकारी नहीं है। राजनाथ हमारे सहयोगी जो हैं वो मौजूद है हमारे साथ। राज, इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो चीजें हम निकलकर सामने आ रही हैं उस कार्रवाई को लेकर सवाल है, लेकिन फिलहाल क्या इस पूरे मामले में हो रहा है? देखिए, ये पूरा मामला अगर बताना चाहूं मैं, सबसे पहले जो ये कमलेश जो है वो अपनी पत्नी के साथ 24/3/2015 को डेरा में बाबा से मिलने के लिए गया था। चूंकि इसका जो सेवादार है वो इनके गांव बोली है, बोली के वो मिलने वाला था जो इनको लेके गया। उसके बाद जब वो वहां पे एक दत्ता जी नाम के व्यक्ति हैं बाबा के यहाँ एमडी जो हुआ करते थे उस जमाने में 2015 में, उन्होंने ये कहा कि दत्ता जी जो है वो बाबा से आपकी पत्नी को मिलाना चाहते हैं। और वो 2 घंटे बाद ही 2 या 3 घंटे बाद जब वो दत्ता जी के पास पहुंचे तो वो उनकी पत्नी उनसे नहीं मिल पाई। इसके बाद इन्होंने कई बार उनसे पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ये जब वहां आके सिरसा थाने में इन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करी तो सिरसा थाने वालों ने साफ मना कर दिया कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, हम यहाँ मुकदमा दर्ज आपका नहीं करेंगे। इसके बाद ये अपने गांव आए और गांव आने के बाद इन्होंने जो वहां का लोकल थाना है बोली राजस्थान में जो जगह है वहां पे मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन यानी कि बार बार जो है, जो पीड़ित का पति था वो बार बार गुहार कर रहा था डेरे वालों से कि आखिर उसकी पत्नी कहां चली गई। 3 घंटे बीत जाते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन कहा जाता है कि बाबा की सेवा में लगी हुई है। यानी कि किस तरीके से कुकृत्यों को अंजाम दिया जाता था, क्या कुछ जो है वो किया जाता था डेरे के अंदर, ये तमाम चीजें इस बात की पुष्टि करती है। और पहली बार सुदर्शन न्यूज इस तमाम चीजों का खुलासा कर रहा है, क्योंकि अभी तक डेरे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामने नहीं आ रहे थे। लगातार जो है बाबा उन तमाम लोगों को दफना देता था, मार देता था, या पता नहीं उन्हें कहां गायब कर दिया जाता था कि कोई भी आवाज उठाने के लिए, सामने आने के लिए तैयार नहीं था। और इसीलिए गुमनाम चिट्ठी के दम पर जो प्रधानमंत्री को लिखी गई उसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है और आज गुरमीत सिंह के ऊपर बड़ा आरोप लगा। लेकिन उसके बाद एक बड़ा खुलासा सुदर्शन न्यूज ने आपके सामने किया कि जो नकली गुरमीत सिंह है वो इस वक्त जेल के अंदर है, जो असली गुरमीत सिंह है वो इस वक्त अय्याशी कर रहा है विदेश में। इन तमाम चीजों को उसने कैसे जो है किया है, ये तमाम चीजें हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। और अब कुछ ही देर के बाद आपके सामने जो हम शक्ल है गुरमीत सिंह का वो आपके सामने रखेंगे, जिसे देखकर आप अचंभित हो जाएंगे कि आखिर कैसे एक शख्स के जैसे दिखने वाला शख्स जो है वो तैयार होता है। और साथ ही साथ अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए तो क्या कुछ जो है गुरमीत सिंह नहीं कर सकता था। लेकिन आपके सामने एक बार फिर से वो नाट्य रूपांतर जो है रखते हैं कि क्या कुछ कलंक कथा के तौर पर और साथ ही साथ यहां पर डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह ने किया था, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
पिताजी ने बोला है आज तुम्हें वो साक्षात दर्शन करेंगे। मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, पिताजी तो साक्षात भगवान है और जो बोले वो हमें करना चाहिए। वो जो भी बोले तुम उन्हें समर्पित कर देना सब अपना। हमारे ऊपर भी पिताजी की कृपा है। तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो तुम्हें जो कुछ कहे वो सच्चे मन से उनको समर्पित कर देना। तुम्हारे सारे दुख वो हर लेंगे। उनके आशीर्वाद से भक्तों का निवारण होता है, उनके दुखों का निवारण होता है। तुम्हारे भी दुख पिताजी हर लेंगे। पिताजी, ये राजस्थान से आई है, अत्यंत ही दुखी हूँ। नहीं बाबा जी नहीं। तो इस पूरे नाट्य रूपांतरण के जरिए हमने आपको दिखाया उस पूरी कलंक कथा को जो किस तरीके से एक महिला के साथ अपने गुफा में जो है की गई। किसे गुरमीत सिंह ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ जो एक परिवार के साथ किया और उसकी पूरी जो जिंदगी है परिवार की वो बर्बाद कर दी। और महिला जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं है कि आखिर वो कहां है। लेकिन आज पहली बार सुदर्शन न्यूज पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं गुरमीत सिंह के हम शक्ल से, जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे कि अगर इतने कम वक्त में सुदर्शन न्यूज पर एक शख्स को जो हूबहू बिल्कुल वैसा ही लगता है, अगर उसे बिल्कुल बनाया जा सकता है तो क्या कुछ यहां पर नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से यहां पर कहूंगा कि वो शख्स जो अनिल हमारे साथ है यहां पर मौजूद, जो पूरी तरीके से गुरमीत सिंह की जैसे लगते हैं, उन्हें आप देखिए, आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि गुरमीत सिंह कौन है और अनिल, जिन्होंने हमारे लिए पूरा जो ड्रेसअप है, जिसका ड्रेसअप यहां पर पूरा बेखौबर जो है दमानिया साहब ने किया है हमारे लिए, संदीप दमानिया, जिन्होंने पूरी तरीके से अनिल का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से बदल दिया है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ नहीं की गई हैं। सिर्फ दमानिया साहब का जो हाथ है उसका इस्तेमाल किया गया, उन संसाधनों का इस्तेमाल किया गया जो एक फिल्म के दौरान इस्तेमाल की जाती है। हम तो ये कहेंगे कि फिल्म के अंदर तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें तो आप बता ही नहीं सकते हैं कि कौन क्या है। लेकिन अगर ये सब चीजें हो सकती हैं, अगर अनिल को यहां पर गुरमीत सिंह का जैसा ड्रेसअप किया जा सकता है, उसका पूरी तरीके से मेकअप किया जा सकता है, तो गुरमीत सिंह जो इस वक्त जेल के अंदर है, क्या वो असली है, क्या वो नकली है, इसे लेकर जो खुलासा सुदर्शन न्यूज ने किया, क्या वाकई उस पर मुहर नहीं लगती है। और लगातार जिस डीएनए टेस्ट की मांग सुदर्शन न्यूज कर रहा है, जिसमें लगातार बड़ा समर्थन यहां पर हमें लोगों का मिल रहा है, जो हर एक आवाज जो उठ रही है डीएनए टेस्ट की वो यहां पर मांगी जा रही है। यानी पूरी तरीके से, क्योंकि हाव भाव जो बॉडी लैंग्वेज है उसे भी सिखाया जाता है, जिस तरीके से अनिल यहां पर करते हुए, और जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है उसे भी आप यहां पर देखिए। उस बॉडी लैंग्वेज के जरिए कोई बिल्कुल भी इस बात का अंतर नहीं कर सकता। और अमूमन डेरे के अंदर भी अगर एक वक्त में जो तमाम जादू, जो तमाम टोटके, जो तमाम तरीके की मैजिक ट्रिक्स की जाती थी, उनके इस्तेमाल जो है इसी तरीके से क्लोन का किया जाता रहा होगा। इसी तरीके से जो है बाबा, क्योंकि बाबा यहां से गायब होता है, बाबा वहां से आता है, बाबा इतना चमत्कारी है, बाबा के पास ये शक्ति है, बाबा यहां से अंतर ध्यान हो जाता है, बाबा अपने भक्तों के बीच में पहुंच जाता है। ये तमाम चीजें आखिर एक बाबा की तरफ से, गुरमीत सिंह की तरफ से कैसे की जाती रही होंगी, ये हर चीज इसी तरीके से अपना क्लोन का इस्तेमाल कर कर की जाती हैं। कोई भी शख्स उन तमाम चीजों को नहीं पहचान पाता। जो भक्त होते हैं वो इसीलिए अंधभक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबा के पास तो जादू है, बाबा जो है वो मैजिशियन है। गुरदीप सिंह जो है वो पूरी तरीके से हर एक उस जादू को जानता है, वो अंतर्ध्यान होना जानता है। क्योंकि अब लगातार जिस दावे को सुदर्शन न्यूज ने किया, जिसके बाद हमने यहां पर बताया, जो खुलासा हमने किया कि जेल के अंदर जो शख्स है वो नकली गुरमीत सिंह है, जो अंधभक्त लोग हैं,
जो डेरे के लोग हैं, वो अब ये भ्रम फैला रहे हैं कि बाबा तो अंतर्ध्यान होने वाले हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर जेल के अंदर उन्होंने नकली गुरमीत सिंह को पहुंचा दिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गुरमीत सिंह के लिए, बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपनी शक्तियों से इन तमाम चीजों को कर सकते हैं। और आपके सामने जिस शख्स को हमने बिठाया है, अनिल को, जिन्होंने पूरा गेटअप यहां पर लिया है, आप खुद इस चीज में डिफरेंशिएट कीजिए। और अपनी टेक्निकल टीम से मैं यहां पर चाहूंगा थोड़ा बाबा की जो तस्वीर, जो गुरमीत सिंह होने का दावा यहां पर कर रहा है, जहां पर जो गुरमीत की तस्वीर है, वो भी जरा अनिल के बराबर में चलाएं, जिससे कि हमारे दर्शक इस चीज को समझ सकें कि गुरमीत सिंह और हमारे सहयोगी अनिल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर किसी शख्स के सामने इसे अचानक पेश कर दिया जाए तो वो भी अचंभित हो जाएगा कि आखिर गुरमीत सिंह कौन है और वाकई असली गुरमीत कौन है और नकली गुरमीत यहां पर कौन है। हमारे साथ दमानिया साहब भी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे मेकअप को जो है किया है, उन्होंने हमें बताया भी क्या कुछ जो है किया जाता है। दमानिया साहब, जब एक फिल्म के अंदर इन तमाम चीजों को किया जाता है, जैसे आपने यहां पर बताया कि पूरी मैपिंग होती है, साथ ही साथ जो है फेस की जो हड्डियां हैं या फिर जो स्ट्रक्चर है उसको जो है मैप किया जाता है, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिसका बाद जो है यहां पर हमारे साथ जो सर्जन जुड़े थे, उन्होंने जिसका जिक्र हमारे सामने यहां पर किया था, वो जो टेक्नोलॉजी है अगर उसका इस्तेमाल होता है एक शख्स के ऊपर, तो उसके लिए किन खास चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? क्या उस शख्स की हाइट, क्या उस शख्स का किस तरीके की फिजिक है, इन चीजों को भी खास ध्यान में रखा जाता है? जी, अगर हाइट जो है बिल्कुल सेम हाइट है, उसके बाद वो अगर पतला है तो उसको मोटा बनाया जा सकता है, मोटा है तो पतला बनाया जा सकता है, ठीक है। उसकी नाक अगर छोटी है तो उसको मोटी बनाई जा सकती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स के हाथ पतले हैं, उसकी हाइट जो है मैच हो रही है, हालांकि हाइट को भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है, अगर वो पतले हैं हाथ या मोटे हैं तो उनको घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। यानी उसके लिए जो है अलग से उन चीजों का इंतजाम हो जाता है। हाँ, वो परमानेंट जो है मेकओवर वो उसका हिस्सा है, ठीक है। अभी कई बार आपने सोचे देखा होगा एड्स वगैरह में जो है कि जो है अपने बालों को हटाए, ठीक है। अगर कि लेजर से जो है किसी जगह के बाल हट सकते हैं तो सर्जरी करने के बाद उस जगह बाल दोबारा भी लगा सकते हैं। तो जिस जो भी इंसान को जो है डुप्लीकेट बनाना है तो उसको जो है अगर उसकी दाढ़ी में बाल कम है तो उसकी दाढ़ी में बाल जो है ज्यादा भी लगा सकते हैं परमानेंट मेकओवर में। तो परमानेंट मेकओवर में जो है आपके बाल लग सकते हैं, आईब्रो बन सकती है, बाल सिर के बाल बन सकते हैं, आपके दांत चेंज हो सकते हैं, इसमें सब कुछ चेंज हो सकता है। तो सब कुछ संभव है। यानी आपके पैर के अंगूठे से लेकर बाबा की चोटी जहां तक है, वहां तक हर एक चीज जो एक शख्स की पर्सनालिटी बनाती है, जो उसे तमाम लोगों से, एक भीड़ से अलग करती है, वो तमाम चीजें संभव हैं। और ये हमने कर दिखाया है इस वीडियो के जरिए। और ये देखिए, ये दोनों वीडियो आप देखिए, आपको हूबहू बिल्कुल, क्योंकि आप अनिल को बहुत पास से देख रहे हैं, इसलिए आपको इसमें जो है बिल्कुल कुछ अंतर नजर आएगा। लेकिन अगर यहां पर बाबा की जो तस्वीर है, जो गुरमीत सिंह की तस्वीर है, उसे क्लोजअप यहां पर कर दिया जाए तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे। जिस दौरान ये पूरा ड्रेसअप हो रहा था, हम खुद देखकर इस चीज को अचंभित थे कि वाकई इस तरीके से, पूरी तरीके से एक शख्स का क्लोन जो है वो तैयार किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अनिल जो इस पूरे मामले में, इस पूरे ड्रेसअप को जिन्होंने लिया, वो खुद अपने आप को जो है नहीं पहचान पा रहे थे। और अगर आज अपने परिवार के सामने जाएंगे तो हो सकता है उनके बच्चे पहचानने से इनकार कर दें, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने पूरा ड्रेसअप लिया वो गुरमीत सिंह हो चुके हैं। और अगर डेरे में चले जाएं तो शायद जो अंधभक्त उनके बने हुए हैं, जो उनके अंधभक्त बने हुए हैं, जो डेरे के अंदर इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, क्योंकि बाबा तो इस वक्त विदेश में अय्याशियां कर रहे हैं, उनके लिए आज जो है खुशी का लम्हा जो है कम से कम अनिल दे सकते हैं, जो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। स्किन टोन की भी बात आती है यहाँ पर दमानिया साहब, क्योंकि हमने यहाँ जी आप कह रहे हो कि वो खुश होंगे डेरे पे जो है, इससे उल्टा भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन हम स्किन टोन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, अगर बॉडी स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बाबा के कहीं पर शरीर पर बाल भी हैं, कहीं उनका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो जो है डिफरेंट टाइप का है, जो स्किन टोन है। तो क्या ये पूरा जो है किया जा सकता है? स्किन टोन का सबसे बड़ा उदाहरण जो है आज तक जो है वो माइकल जैक्सन है जी। माइकल जैक्सन जो है वो उनकी स्किन डार्क थी, फिर उसके बाद जो है उनकी स्किन फेयर होती गई। ये जो है एक आप कह सकते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी का जो है एक जीता जागता नमूना है।
अगर ये हो सकता है, सेक्स चेंज हो सकता है, ये बहुत सारी बातें हैं, तो ये बात बहुत छोटी सी है कि किसी को जो है उसका फेस चेंज करना है। अभी हम जो है परमानेंट लाइनर लगा सकते हैं, परमानेंट डिम्पल बना सकते हैं, परमानेंट रिंकल बना सकते हैं। मुझे एक जो है इंसान मिले जो शत्रुघ्न सिन्हा का जो है डुप्लीकेट करते थे। उन्होंने जो है सर्जरी से यहाँ अपना कट बनाया जी, जो शत्रुघ्न सिन्हा का है, कि वो इसलिए कि वो उनके जैसे लगे। तो ये सब भी होता है। तो परमानेंट मेकओवर में जो है यानी कुछ भी कर सकते हैं आप। अब गालों के ऊपर डिंपल्स बनवाना, पिंपल्स बनवाना, मसा या फिर जो है तिल बनवाना, बिल्कुल। ये आम चीज हो चुकी है। बहुत आम चीज। अभी डिम्पल के लिए जो है कॉस्ट आती है 300 रुपीज एक डिम्पल के लिए। तो ये अब ऐसा भी नहीं कि ये बहुत ज्यादा महंगी चीजें हैं। अब ऐसा भी नहीं है, बहुत आपको बहुत कम रेट पे जो है। नहीं, बाबा के लिए तो कोई पैसे की कोई अहमियत ही नहीं है, उनके पास तो बेताशा पैसा, हाँ, कितनी महंगी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है अब एक आम आदमी तक भी पहुंच गई हैं। ठीक है। और मैं तो पहले भी मैंने कहा था कि इन्होंने जो है अपने फिल्म्स बनाने में थोड़ी सी जल्दी कर दी जी। अब असली टॉपिक तो अब आया है, फिल्म तो अब बननी चाहिए इनके ऊपर कि कैसे जो है अपना डुप्लीकेट तैयार यहां पर किया जाता था। ये क्या जरूरी है कि एक शख्स बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसा ही दिखता हो, हमें बिल्कुल जो है वैसा ही उससे मिलता जुलता? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर एक प्लास्टिक सर्जन अगर मेकओवर करता है तो उससे मैच करता हुआ कम से कम जो है कोई शख्स होना चाहिए। क्या ये जरूरी है? थोड़ा बहुत मैच करता हो तो चल जाएगा जी। बाकी उसको जो है बाकी सर्जरी से बहुत कुछ चीजें ठीक की जा सकती हैं, उससे मिलाई जा सकती हैं। तो थोड़ा बहुत मैच करता हो वो चलेगा। और हमारे देश के अंदर एक शख्स से मैच करता हुआ शख्स ढूंढना ये कितना मुश्किल है, ये आप भलीभांति समझ सकते हैं। इतना बड़ा काम ये नहीं है। जिस तरीके से लगातार हम जो है बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, इतनी भीड़ में एक शख्स से हूबहू मैच करता हुआ शख्स भी ढूंढा जा सकता है। और ये तक स्थिति है कि आपको क्लोन करने की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ बिल्कुल वैसा ड्रेसअप उस शख्स का कर दीजिए। उसके बाद अगर उस शख्स के फिंगरप्रिंट्स, अगर उस शख्स की जो है आंखों की पहचान या कोई ऐसी पहचान जो उसे उस भीड़ से अलग करती हो अगर नहीं है, तो कोई ये नहीं बता सकता। और इन्हीं तमाम चीजों का फायदा जो है गुरमीत सिंह ने उठाया, और वो खुलासा जो सुदर्शन न्यूज ने अपने इस खुलासे में किया कि नकली गुरमीत सिंह जेल में है और असली गुरमीत सिंह इस वक्त तैयारी कर रहा है। इन तमाम चीजों का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज ने अपने इन तमाम दावों के साथ, इन तमाम खुलासों के साथ आपके यहां पर किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये तमाम चीजें पुष्टि करती हैं, क्योंकि आधार कार्ड ना होना, पुराना पासपोर्ट होना, एसआईटी आखिर क्या जांच अब कर रही है, क्योंकि एक अपराधी जो है इस वक्त जेल में है। क्योंकि यह सीधे तौर पर खुलासा हो चुका है कि गुरमीत सिंह जो है वो नकली है इस वक्त जेल में और असली विदेश में, जो सुदर्शन न्यूज ने खुलासा किया। बहुत शुक्रिया दमानिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इस पूरे गेटअप को, दमानिया साहब ने इस पूरे गेटअप को अंजाम दिया। लेकिन वो नाट्य रूपांतरण एक बार फिर से देखिए, उस गुफा का वो काला सच, क्या कुछ इस बाबा ने गुरमीत सिंह ने किया। पिताजी से मिलवा दो, बहुत दूर से आए हैं राजस्थान से, बहुत दुख में हैं। मिलवाते हैं। बहुत आस लेके आए हैं। ठीक।
पिताजी ने बोला है आज तुम्हें वो साक्षात दर्शन करेंगे। मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, पिताजी तो साक्षात भगवान है और जो बोले वो हमें करना चाहिए। वो जो भी बोले तुम उन्हें समर्पित कर देना सब अपना। हमारे ऊपर भी पिताजी की कृपा है। तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो तुम्हें जो कुछ कहे वो सच्चे मन से उनको समर्पित कर देना। तुम्हारे सारे दुख वो हर लेंगे। उनके आशीर्वाद से भक्तों का निवारण होता है, उनके दुखों का निवारण होता है। तुम्हारे भी दुख पिताजी हर लेंगे। पिताजी ये राजस्थान से आई है, अत्यंत ही दुखी है। नहीं बाबा